ओम शांति। आज सुनते हैं 20 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज 20 सितंबर, कल 19 सितंबर रात 11:30 बजे हमारे अति प्रिय, सारे यज्ञ के अति प्रिय भ्राता निर्वैर जी अव्यक्त हो गए। प्यारे बाबा की कितनी जिम्मेवारी सारे यज्ञ की उन्होंने संभाली हुई थी, और सारे यज्ञ में उनका एक सचमुच एक जिम्मेवार पिल्लर थे। सारी दादियों के निकट, बाप दादा के निकट निर्वैर भाई एक ऐसी महान आत्मा थी जिसको स्वयं बॉम्बे में भी जब तबीयत खराब थी, खुद बाबा गुलजार दादी के तन में, क्योंकि गुलजार दादी भी बॉम्बे में थी, हॉस्पिटल में आके उनके सिर पर हाथ फेरा था। शुरू से बाबा के अति स्नेही, सारे दादियों के मधुबन में सबसे पहले वरिष्ठ भाइयों में से समर्पित होने वाले वो भाई थे। और एक एक भाई की जिसका दरवाजा सदा खुला रहता, और सब बहनों की, भाइयों की इतने प्यार से पालना करना, ये उनका बहुत बड़ा कमाल था। सचमुच इस यज्ञ में उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। कितनी महान आत्मा थी। हम पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से और सारे विशेष पानीपत सब जोन की ओर से, हमारे सारे उस देवी परिवार की ओर से, हमारी विंग की ओर से, पंजाब जोन की ओर, सब की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज की मुरली 20 सितंबर की मुरली। बाबा ने कहा कि बच्चे, बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सुनाई कि ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसकी लीला देखनी है। ये वैरायटी लीला का, वैरायटी धर्मों का झाड़ है। अब बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हें अब इस रावण राज में लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ना है। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी। कहीं लोक लाज में बहुत आ जाते हैं, खान पान में लोक लाज, किसी और चीज में, अरे नो कॉम्प्रोमाइज। बाबा के किसी भी नियम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लोक लाज के कारण तुम बाबा की श्रीमत छोड़ देते हो, कितनी बड़ी गलती करते हैं बाबा। भगवान की श्रीमत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कैसे भी बात हो, कैसी परिस्थिति हो। तो आज बाबा ने कहा लोक लाज कुल की मर्यादा, क्योंकि लौकिक कुल की कुछ और मर्यादाएं हैं। बाबा की श्रीमत जो है, हम उसको भी युक्ति से भले जहां तक कुछ हो सकता है करें, लेकिन भगवान की श्रीमत मिस नहीं करनी। ये पक्का ध्यान में। आज बाबा ने कहा बच्चे, बाप तुम बच्चों को कहते हैं, बस 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, अपने को आत्मा समझो। दुनिया कह देती आत्मा निर्लेप है। बच्चे, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा के द्वारा ही सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है। छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। फिर बाबा ने आज कहा कि बाबा की भी बहुत महिमा आई कि बाबा क्या है। बच्चे देखो, सर्व का सदगति दाता उसको बुलाते हैं ना, सबका सदगति दाता है। फिर बाबा ने कहा बाबा क्या है। बाबा जो है बच्चे, ज्ञान का सागर भी है, आनंद का सागर भी है। फिर बाबा ने कहा सारी सृष्टि का वो चैतन्य बीज रूप है। आज का मुरली मंथन हम लातूर सेंटर से कर रहे हैं, और फिर थोड़ी देर में ही रवाना हो रहे हैं यहाँ सुबह सुबह मधुबन की ओर। आज भ्राता जी का पार्थिव शरीर 5:15 बजे वहाँ से लेके गए, अहमदाबाद से पहुँच जाएंगे वो 9-10 बजे तक शांतिवन। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा पतित पावन भी है, तुम पुकारते हो इस पतित दुनिया में, आओ हमें पावन बनाओ। अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा आकर तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा बनाते हैं। हाँ, ये बच्चों को सदा याद रखना चाहिए। फिर बाबा ने कुमार कुमारियों की भी आज महिमा की कि वो तो जन्म से पवित्र हैं। पवित्र हैं तो उनको पतित बनने की, फिर गृहस्थ में जाने की जरूरत नहीं, फिर मेहनत करनी पड़े पवित्र बनने के लिए। कई कुमार कुमारी सोचते हैं शादी करा के हम पवित्र रहेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी ना। बाबा ने कहा नहीं, वो ठीक नहीं है। इसलिए बच्चे, तुम्हें तो भाग्य मिला है कुमार कुमारियों को पवित्र रहने का, तो इसलिए पवित्रता तो बहुत बड़ी चीज है। गृहस्थ, बाबा तो सबको कहते हैं, गृहस्थ में जो पहले से रह रहे हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते, तुम्हें कमल फूल समान पवित्र रहना है।
फिर बाबा ने कहा तुम हो मेरे एडॉप्टेड बच्चे। साथ साथ बाबा ने कहा तुम हो खुदाई खिदमतगार, सदा खुदा की खिदमत में लगे हुए। देखो 10 दिन से 7-8 दिन का निकला था रैली शोलापुर से, 8-10 शहरों का पंढरपुर लास्ट पहुंचना था, लेकिन आज बीच में छोड़ना हो रहा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे खुदाई खिदमतगार, खुदा के खिदमत में सदा उपस्थित रहने वाले उसको कहते हैं खुदाई खिदमतगार। फिर बाबा ने कहा बच्चों का कितना ना वो चढ़ना चाहिए पारा। फिर साथ में बाबा ने आज ये भी कहा कि बच्चे बाप तुम्हें एक ही बात कहते हैं बच्चे, जितना बच्चे आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे उस योग अग्नि से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम फिर पवित्र बन के बाबा के पास आएंगे। अब तुमको कहाँ जाना है? वापस घर शांति धाम। बाप आए हैं सबको वापस घर शांति धाम ले जाने। फिर आगे शांति धाम से फिर तुम्हें नई दुनिया में जाना है, माल मलकियत भी चाहिए तो उस नई दुनिया में भी फिर जाना है। बाबा ने कहा ये झाड़ सारा जड़ जड़ी भूत अवस्था को हो प्राप्त हो चुका है, इसका विनाश तो होना ही है, चारों ओर तमो प्रधान हो चुका है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं है चारा। भगवान ने बताया है इधर से इसका वो होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी। ये झाड़ का बाबा ने अंत भी कैसे होना है वो भी बताया बाबा ने। फिर साथ में बाबा ने कहा कि बच्चे इस लीला को 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको समझाया था, उसको समझना है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा जो है वो किस में ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर क्यों ब्रह्मा बाबा को कहते, उसके द्वारा आके तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये है मुखवंशावली, वो सब है कुखवंशावली। तुम बनते हो भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण। फिर तुम ब्राह्मण से फिर क्या बनेंगे? देवता। कल पहले भी तुमको बनाया था, 5000 वर्ष पहले भी बनाया था। देखो बच्चे गायन है ना, 3000 वर्ष पहले भी पैराडाइज था। तो बस ये स्वर्ग की स्थापना बाबा ने अब हो रही है। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग की स्थापना, स्वर्ग में नॉलेज की फिर इसकी दरकार नहीं, ये नॉलेज तो अभी जरूरत पड़ती है, आगे इसकी दरकार नहीं है। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को बस अब सतो प्रधान बनने का संकल्प होना चाहिए कि हमें सतो प्रधान बनना है। बाबा के अंदर भी कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। देखो बच्चे, ये अविनाशी पार्ट है जो बाबा को कलप कलप आके बजाना पड़ता है। आप सबको मनुष्य से देवता बनाने के लिए तो बाबा बजा रहे हैं। तो आज फिर प्यारे बाबा ने वरदान में भी कहा, क्या बच्चे, सबसे मुख्य बात कही कि बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भाव। कभी भी कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सोचो बाबा कैसे करता था, बाबा के कैसे संकल्प थे, बाबा के कैसे वचन थे, बाबा के कैसे कर्म थे, बाबा के कैसे संस्कार थे। क्या मेरे संस्कार भी वैसे ही हैं क्या? बाप के संस्कार को अपने संस्कार बनाने वाले। तो कितना शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न भाव, सदा शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न रहना है। बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। इतने बाप के संस्कार कौन से? कैसी भी कोई आत्मा हो, बाबा हमेशा शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न। तो हम बच्चों को भी शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न होना चाहिए, तब कहेंगे बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। फिर बाबा ने आज लास्ट स्लोगन में भी कहा कि बच्चे, जिसमें समर्थी है वह सर्व शक्तियों के खजानों का अधिकारी है। हमेशा याद रखें कि मैं समर्थ आत्मा हूं, मैं समर्थ आत्मा हूं। जिसमें समर्थी है, ये समर्थ, मैं समर्थ आत्मा हूं। क्यों? समर्थ परमात्मा का, समर्थ शिव बाबा की संतान समर्थ आत्मा। और जो समर्थ समझेगा मैं समर्थ हूं या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो उसमें सर्व शक्तियों का अधिकारी वो स्वतः ही बन जाता है। ऑर्डर करो, शक्ति हाजिर हो। ये नहीं कि भाई हम ऑर्डर कुछ करें और हो कुछ। सर्व शक्तियां हाजिर हो जाती हैं, ऑर्डर किया और हाजिर हुई। तो बाबा ने कहा जिसमें समर्थी है वो सर्व शक्तियों का अधिकारी है। सदा अपने को समर्थ आत्मा समझ के चलो। तो बच्चे, तुम समर्थ आत्मा बन के औरों को भी समर्थ बना सकते हो।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।